नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है मतलब कि गाइडेड वीडियो है, डाउनलोड है इस प्रकार से आप लोगों के लिए कि कोई पर्सन है। देखिए, मैंने जब अभी मेडिटेशन में देख रही थी कि क्या टॉपिक है, ईश्वर क्या रीडिंग करनी है, तो ईश्वर बोल रहे थे कि लव रीडिंग करनी है। तो मैं लव रीडिंग तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन अभी जैसे कि मुझे मैसेजेस मिलेंगे तो वैसे मुझे रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, लव क्या होता है। प्यार जो होता है ना, वो एक ऐसी फीलिंग है जो कोई कभी किसी को बता ही नहीं सकता, उसे बस फील किया जा सकता है। ठीक है। अब मैंने जो सीन आपके लिए देखा है वो इस प्रकार से है कि एक हार्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा पिंकिश एनर्जी है जो लव को रिप्रेजेंट करती है। हार्ट क्यों है? क्योंकि हम जो इंसान है, हमने ये सिंबल्स बनाए हैं हर एक चीज़ के लिए। सिंबल्स में हम ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, उसकी डेप्थ को थोड़ा सा हम समझते हैं, शायद से ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए शायद वो सिंबल्स होंगे। तो एक बड़ा वाला हार्ट है और उसमें कोई पर्सन है और वो अकेला बैठा है, चेयर है और म्यूज़िक सुन रहा है। बहुत सारे म्यूज़िक है, बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक। और वो है ना, इतना खोया हुआ है अपने पार्टनर की यादों में। ओके। मतलब कि वो जो पर्सन है, ये पर्सन मतलब कि आप हो सकते हैं या फिर आपके लिए कोई गाना सुन रहा है, वो हो सकते हैं। ठीक है। आप अपने एनर्जी वाइज ले लेना इस रीडिंग को। मैंने जो सीन देखा है मैं बस वही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये इतनी हायर वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी ये डिवाइन लव है। इसको हम इस तरीके से है ना, मतलब कि शब्दों में ढाल ही नहीं सकते, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, ऐसी वाली एनर्जी है। बहुत प्यारी भरी, प्यार भरी एनर्जी, बस इसको महसूस कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये वाला इंसान जो म्यूज़िक सुन रहा है किसी की यादों में, ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है आपके लिए। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से मैं अगर बोलती भी हूँ ना, तो मैं ऐसा बोलूँगी, ये जो पर्सन जो गाने म्यूज़िक सुन रहे हैं आपके लिए, ऐसा बोलूँगी, तो फिर आप समझ जाइएगा ये एनर्जी आपकी है कि उनकी है। ओके, क्लियर। दूसरा ये है, जो पर्सन म्यूज़िक सुन रहे हैं वो इस वे में उस म्यूज़िक में खोए हुए हैं कि मानो इसके पहले उनको उस म्यूज़िक में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने वही म्यूज़िक को, वही सॉन्ग्स को पहले कभी इस तरीके से महसूस नहीं किया था जो आज ये पर्सन आपके लिए या फिर उनके पार्टनर के लिए महसूस करते हैं। ये वाली एनर्जी मैं उनकी पिक कर पा रही हूँ। आगे की जो चेयर है, इस चेयर में वो पर्सन बैठे हैं जो म्यूज़िक सुन रहे हैं और इस चेयर पे, उनके सामने वाली चेयर पे आप बैठे हो या फिर उनके पार्टनर बैठे हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप उनके पार्टनर उस सामने वाली चेयर में बैठे हैं। ये पर्सन जब म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो ये उस पर्सन को मतलब कि अपने पार्टनर को इस वे में फील करते हैं कि ये पार्टनर उन्हीं के सामने है। और ये जो म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, ये पर्सन, इनकी आँखों में उस पार्टनर के बॉडी लैंग्वेज, बॉडी को नहीं देख रहे हैं ये पार्टनर बस उनको है कि ये जो पर्सन है, इनके जो एक्सप्रेशन है वो भी नहीं चाहिए उनको, उनके अंदर क्या फीलिंग होती है इनके लिए, बस ये देखना चाहते हैं। इसलिए वो एक तक उनको इस तरीके से देख रहे हैं ना कि मानो कि
कुछ खोज रहे हैं उनके अंदर, अपने पार्टनर में वो कुछ खोज रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है, इतनी इंटेंस एनर्जी, इतनी प्यारी एनर्जी, ऐसी एनर्जी, बस डिवाइन लव। होता है ना कि हो सकता है ऐसा में भी कि ट्विन फ्लेम्स में होता हो या फिर सोलमेट्स कनेक्शन में होता हो, जिनको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने एक दूसरे के लिए बनाया है, जो डिवाइन का खुद अंश है, जो डिवाइन का खुद लव, डिवाइन का लव इन जोड़ों में बह रहा है। ये प्यार वाला, ये वाला एक जिस्मानी प्यार नहीं है, एक फिजिकल लव नहीं है। ये जो प्यार है ना, ये बस आत्मा का प्यार है, इस रूह का प्यार है, इस सोल का प्यार है। ये जो पार्टनर सॉन्ग सुन रहे हैं ना अपने पार्टनर की याद में, इनको चाहिए कि इस पार्टनर के माइंड में, इनके सोल में, इनकी सोल इनके लिए क्या फील करती है। ये कुछ एक्सप्रेस करे भी ना करे भी, ये कुछ एक्सप्रेस करे तो इनका ध्यान है ना इस मतलब कि ये म्यूज़िक जो सुन रहे हैं, इनका ध्यान इनके एक्सप्रेशन पे नहीं है, इनकी बातों पे नहीं है। ये कितना डेप्थली इनको फील कर रहे हैं, इस बात पे उनका ध्यान है। ये इनकी आँखों में इस वे में झांक रहे हैं कि मानो इनकी आँखों से इनकी इस पार्टनर की आत्मा निकल आएगी, इनकी भी आत्मा निकल रही है और इनकी आत्माएं एक दूसरे से बात कर रही हैं कि अब तक तुम कहाँ थे, जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं ढूंढ रही थी। आप अपने जेंडर वाइज इस मैसेज को ले लेना, इसकी डेप्थ को। मेरी आवाज़ में शायद वो फीलिंग्स, प्यार हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। तो ये जो सोल है ना, जो सॉन्ग सुनती है, इस सोल को, इस सोल से मतलब अपने पार्टनर की सोल से बातें करनी है। ये बातें कर रहे हैं कि तुम अब तक कहाँ थे, तुमसे मिलने के बाद मैंने जो फीलिंग्स महसूस की है अपने अंदर में, अपने बॉडी में, मैंने अब तक इस फीलिंग को हटाया है, मैंने अब तक इस फीलिंग को नकारा है, मैंने अब तक इस फीलिंग को रिजेक्ट किया है। मैं समझ नहीं रहा था कि अब तक ये क्या फीलिंग्स है, तुम्हारे लिए मुझे इतना अट्रैक्शन क्यों है। और मुझे ऐसा लगता था कि अट्रैक्शन है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कौन हो तुम? ये जानना चाहते हैं ये म्यूज़िक वाले पर्सन। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? क्यों मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है? बस तुम्हारा नाम भी लेके, बस तुम्हारी याद भी करके मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? ये जो अजीब सी नहीं, ये जो खुशी वाली शांति है, खुशी है जो अंदर से मिल रही है, मुझे आज तक नहीं मिली थी, अब ये क्यों मिल रही है? और इस सवाल का जवाब वो जाने या फिर ना जाने, वो पर्सन जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ये इस पल को महसूस करना चाहते हैं। और जब ये आपको याद करते हैं, आपको महसूस करते हैं ना, तब ये किसी और के बारे में सोचना ही नहीं जानते। तब ये है ना उस पल को जीना चाहते हैं। उस पल में इनको इतना प्यार, इतनी खुशी महसूस होती है कि अब तक की लाइफ में जितने भी गम, जितने भी दुख इन्होंने देखे हैं, तो आपके बस वो कनेक्शन से, आपकी बस वो याद से वो सारे गम्स भूल जाते हैं। और कहते हैं ना कि बस यादों में जीना, और बस याद ही काफ़ी है किसी को जीने के लिए। अगर वो पर्सन हमारी लाइफ में है भी या नहीं है, तो वो यादों के सहारे जिया जा सकता है। तो इसका रीज़न, इसका उदाहरण, इसका एग्ज़ाम्पल ये वाला सीन, ये वाले पर्सन फील करते हैं कि हाँ, यादों में जिया जा सकता है, यादों में भी हम लाइफ काट सकते हैं। किसी की यादों में हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब कि सही पर्सन हो तो ठीक है, अगर गलत पर्सन, मतलब कि अगर ये सही पर्सन नहीं भी है लाइफ में, तो इन्हीं पर्सन की यादों में हम जी सकते हैं, लेकिन किसी गलत पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया जा सकता है, नहीं आने देंगे। ये वाली जो थॉट्स रहती है, ये वाली जो फीलिंग्स रहती हैं, ये वाला जो
एक कॉन्फिडेंस रहता है ना, ये यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो मुझे ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा था इस मूवमेंट के लिए, तो मैं ये सॉन्ग आप लोगों के लिए गाना चाहूँगी। वैसे तो मैं सॉन्ग्स ना ही देखती हूँ ना ही सॉन्ग्स सुनती हूँ, नहीं पसंद आते हैं, लेकिन मुझे ये सॉन्ग्स इस सीन के लिए चैनलाइज हो रहा है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको। तो मैं कोशिश करती हूँ, आवाज़ भले ही मेरी आपको पसंद आए ना आए, सॉन्ग्स को सुनिए, सॉन्ग्स की डेप्थ को सुनिए और उस पर्सन की फीलिंग, जो आपके पार्टनर है उनकी फीलिंग्स को आप फील कीजिए। ओके, तो रीडिंग को हम शुरुआत करेंगे। सॉन्ग मैं आपको बताती हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। ये सॉन्ग है आप लोगों के लिए, इस सीन के लिए। ठीक है, तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी लेते हैं जो पर्सन आपको याद करते हैं, जो पर्सन सॉन्ग सुन रहे हैं आपकी यादों में, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो सॉन्ग वाले पर्सन की एनर्जी हम अभी चेक कर लेते हैं, वो क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। देखिए, ये जो फीलिंग है ना, मैं भी फील कर पा रही हूँ। मैं बहुत एनर्जीज से बहुत जुड़ी हुई होती रहती हूँ मैं, हर किसी के एनर्जी से, मतलब कि मैं एक एम्पैथ हूँ, तो जिसकी वजह से एनर्जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से कैच कर पाती हूँ किसी के भी। तो ये जो एनर्जी है ना, मेरे वाइब्रेशंस हाई हो रहे हैं, मेरी आवाज़ बदल गई है, मेरी आवाज़ में वो पॉजिटिविटी है, वो चेंज है, ऐसे ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ना, तो मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। तो ठीक है, रीडिंग को शुरुआत करते हैं। हे यूनिवर्स, जो मैसेज सुन रहे हैं, जो गाने सॉन्ग्स सुन रहे हैं मेरे व्यूवर्स की याद में, उनके पार्टनर की याद में, ये क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है, रीडिंग अगर आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज ऐसे ही मैं यहाँ पे पिक कर पाऊँ और आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लेकर आ सकूँ। ओके, जो पार्टनर अपने पार्टनर के लिए सॉन्ग सुनते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। हे ईश्वर, प्लीज़ बताएं। ओह माय गॉड, स्टॉप किया जा रहा है आपको स्टॉप किया जा रहा है कहीं से, तो वो इतनी स्टॉकिंग कर रहे हैं आपको, नज़रें हट नहीं रही हैं इनकी आपको स्टॉप करने के लिए। ओके, कार्ड तो आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से आएंगे तो मैं चेक देखूंगी, अभी नहीं। अभी तो बस उनकी नज़रें बस आप ही के ऊपर हैं, और इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ नज़रें आज तक कभी किसी ने नहीं रखी होंगी। कोई डिटेक्टिव भी अगर रहेगा या फिर तो भी इतनी ज़्यादा वो इंटेंसिटी से नहीं किसी को स्टॉप करेगा कि उनकी क्या चल रहा है क्या नहीं। ये इतने पर्सन अंदर से हिल गए हैं ना आपकी एनर्जी से, तो इसलिए वो इतना स्टॉप कर रहे हैं आपको, इतना स्टॉप कर रहे हैं, उनकी नज़रें नहीं हट रही हैं आपके ऊपर से, ऐसी उनकी फीलिंग्स मैं यहाँ पे कैच कर रही हूँ। मेरे पास प्लीज़ मुझे बताएं। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार तो देखिए भर भर के है, उनके माइंड में प्यार है आपके लिए, उनके दिल में प्यार है, उनके हाथों में प्यार है, उनकी होल बॉडी, जैसे कि मैं
जो पिक कर पा रही थी ना वो लव वाली एनर्जी, वाइब्रेशंस, पिंकिश एनर्जी है, पिंक वाली एनर्जी, बहुत पिंक, ये पिंक, मुझे पिंक एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ये पूरा प्लेटफॉर्म मुझे पिंकिश नज़र आ रहा है, पता है। तो ये मतलब कि एक रोम रोम में प्यार भरना, और ये प्यार पहले कभी किसी के लिए महसूस हुआ ही नहीं इन पर्सन को, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, ये वाली उनकी फीलिंग्स हैं। ओ गॉड, हार्ट ब्रेक क्यों है, ये कार्ड क्यों है मेरे पास। देखिए पास्ट में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और पास्ट के हार्ट ब्रेक से देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये इसका है स्टॉकिंग किया जा रहा है, आपको रोम रोम इनका महसूस कर रहा है, आपको महसूस कर रहा है। सामने वाली चेयर खाली भी है ना, तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के पास में हो और आप उनसे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिजिकल लव बिल्कुल नहीं है, फिजिकल लव बिल्कुल नहीं है, फिजिकली कुछ सोच ही नहीं रहे हैं ये पर्सन। ये बस आपकी रूह, आपकी जो सोल है उसके अंदर तक, डेप्थ तक जाना चाहते हैं, आपके दिल तक पहुंचना चाहते हैं। ये वाली फीलिंग है इनकी, ठीक है। और हार्ट ब्रेक सडनली, अचानक से कोई ये है ना, गाना सुनते सुनते अगर अचानक से प्ले में कोई सैड सॉन्ग आता भी है ना, उसको हटा देते हैं। नहीं, मुझे ये वाली एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में बस एक ट्रू लव, प्योर लव मैनिफेस्ट करना है। मुझे जो सुकून दे रहा है ना, वही एनर्जी महसूस करनी है, वही एनर्जी मुझे अपनी लाइफ में मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। मुझे सैड सॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे कोई भी सैड एनर्जी नहीं चाहिए। और ये जो पास्ट वाली सैड एनर्जी है उनसे चिपकी हुई है अब तक, उसको वो हटाना चाहते हैं और वो हट भी रही हैं। कैसे? बहुत आपके लिए जो प्यार है ना दोनों तरफ से, ये वाली एनर्जी है ना, पहले की जिन्होंने ना उनको तकलीफ दी थी, हार्ट ब्रेक पहले का हुआ था, ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है ना दब रही है इन दोनों प्यार के कार्ड्स के बीच में। मतलब कि आपकी जो एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है, इसमें ये जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है ये ख़त्म होने जा रही है, अभी ख़त्म हो रही है। सौरव के लिए अभी टाइम नहीं बचा है, सौरव के लिए अभी कुछ भी इमोशंस ही नहीं बचे हैं। अभी इसको ऐसे रख देते हैं, क्योंकि ये मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। वो आपके साथ में है ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्रू लव महसूस करते हैं। ये सोल का कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी हो, प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। बस अपना दिल अपने हाथों में थामे बैठे हैं कि मैं कब जाऊंगा अपने पार्टनर से मिलने, कब आएंगे, या फिर मेरा वो पार्टनर कब आएगा मेरे पास। क्या वो मुझे महसूस करता है, क्या वो मेरा पार्टनर मुझे फील करता है कि नहीं है। बहुत कुछ सवाल है इनके माइंड में। और क्यों सवाल है? क्योंकि ये जो फीलिंग्स है ना इनके मन में, जो सॉन्ग सुन रहे हैं, जो अपने पार्टनर को महसूस कर रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं, इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है, वो इतनी डेप्थ में है। तो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि ये पर्सन भी इनके लिए प्यार फील कर रहा है कि नहीं, कहीं ये पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना ऐसे वाली तो नहीं होंगी। थोड़ा सा डर भी है, ठीक है। और क्या है मेरे पास? ओह गॉड, इनकी रातों की नींद लुट चुकी है, नींद नहीं आ रही है इनको रात में। पेनफुल, मतलब कि देखिए प्यार भी है और पेन भी है, लेकिन सॉन्ग्स अगर सुनेंगे ना तो पेन वाले सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो हेट करने लगे हैं पेन वाले सॉन्ग्स से। डर लग रहा है उनको कि पेन वाला सॉन्ग्स फिर से ना आए लाइफ में, और ऐसे सॉन्ग्स मुझे सुनने ही नहीं हैं जो कि हार्ट ब्रेक वाले सॉन्ग्स होते हैं, पेन देते हैं। लेकिन ये पर्सन एट अ टाइम प्यार भी महसूस कर रहे हैं और पेन भी महसूस कर रहे हैं। क्यों पेन है यूनिवर्स, क्यों पेन है इनके? देखिए वो है ना, इस कनेक्शन को ऐसा देखते हैं कि ये एक ट्रू ऐसा कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है। बस ये मैं बोल रही हूँ ना,
पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ये 2 कार्ड्स भी आना चाह रहे हैं और मुझे इसको रखना है। इनको ऐसा लगता है, मतलब कि आपको, मतलब जो सॉन्ग सुन रहे हैं इनको ऐसा लगता है कि ये पेन ख़त्म हो जाए और अ, वो चाहते हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ऐसा उनको लगता है। और ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, इस रिश्ते को एक है ना, मिस ये आपसे मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये आपके साथ में लाइफ बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ में बच्चे देखते हैं, ये आपके साथ में स्टेबल फैमिली देखते हैं, ये आपके साथ में आपके साथ में इतना इमोशंस इनके जुड़े हुए हैं। तो वो आपके साथ में बस आपका साथ चाहते ही चाहते हैं। बस ये किसी भी तरह का कोई भी अपने दिल को अब रुलाना नहीं चाहते, अपने दिल को अब किसी भी टाइप का थोड़ा भी दुख नहीं देना चाहते। और इसलिए वो अभी दुखे हैं कि ये जो सोच रहे हैं ना, इसी वे में चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा कुछ उनकी फीलिंग्स है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और वो बस आपको एकटक देखते ही जा रहे हैं कि क्या ये पर्सन भी मुझे इसी वे में प्यार करेगा, इसी वे में चाहता है, इसी वे में मेरे लिए फीलिंग्स है, क्या है, कैसे है। बहुत कुछ सवाल है, बहुत कुछ सवाल है। ये इन पर्सन की जो एनर्जी है ना, बहुत प्यार भरी है, बहुत सवालों भरी है, बहुत एक दुख भी है, बहुत दुख है इस पर्सन के माइंड में। बहुत अशांति है, बहुत अशांति है। ओके, तो हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या और कुछ फीलिंग्स हैं इनकी। स्ट्रेंथ रख रहे हैं, इनको ऐसा है ना कि अब जब तक मैं स्ट्रेंथ रख सकता हूँ या फिर रख सकती हूँ, इस रिश्ते को बनाने के लिए मैं रखूँगा, इन्फिनाइट स्ट्रेंथ रखूँगा या फिर रखूँगी। मुझे इस रिश्ते को बनाना ही बनाना है। कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, अगर आप कार्ड्स को समझ पा रहे हो ना, तो देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और इतने ही नेगेटिव कार्ड्स हैं ये भी, जो ये 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड है ना, ये भी इतने ही नेगेटिव है, इतना ही पेन है, इतना ही दर्द है, इतना ही इमोशंस है, इतने ही प्यार है, इतनी ही स्ट्रेंथ है। और इनको स्ट्रेंथ बस ऐसे ही नहीं रखनी, यूँ ही नहीं रखनी है, स्ट्रेंथ उनको इन्फिनाइट रखनी है कि मुझे इस रिश्ते में पॉजिटिव ही चाहिए, लव ही चाहिए, केयर ही चाहिए। बस मुझे कॉन्फिडेंट होके इस रिश्ते को हासिल करना है। देखिए मतलब कि ये वाला जो लायन है ना, इस लायन को ये लेडी जैसे काबू में कर रही है ना, वैसे वो आपको काबू में करना चाहते हैं, वैसे वो इस रिश्ते को काबू में करना चाहते हैं। ऐसे वो चाहते हैं कि वो इतनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं ना कि सारा कुछ अपने हाथ में लाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को अपने हाथ में लाना चाहते हैं। इस फीलिंग्स को वो महसूस करना चाहते हैं इस वे में कि सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हो जो वो चाहते हैं, और उसके लिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। कार्ड सबको इस वे में विजिबल हो, इसलिए मैं ऐसे अरेंज कर रही हूँ इनको। ओके ओके, तो अब मैं चेक करती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर ये पर्सन आप हो जो सॉन्ग सुन रहे हैं अपने पार्टनर की याद में, तो ये आपकी एनर्जी है। या फिर अगर आपके पार्टनर आपके याद में सॉन्ग सुन रहे हैं, तो अब ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब हम चेक करते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, आपके पार्टनर जो है, इनकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, जो भी जिनके बारे में सोचकर ये पर्सन सॉन्ग सुनते हैं, उनकी एनर्जी इनके लिए, उनके फीलिंग्स इनके लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो हम चेक कर लेते हैं। 2-3 कार्ड्स आना चाह रहे थे, हम एक एक करके ही कार्ड्स को लेंगे। तो मेरे जो व्यूअर्स, जो पर्सन सॉन्ग सुन रहे हैं अपने पर्सन के याद में, तो उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है इन पर्सन के लिए जो वो सॉन्ग सुन रहे हैं।
प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स, ये भी म्यूचुअल लव है। आप जितना उनसे प्यार करते हो ना, वो भी इतना ही आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। बिल्कुल डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना इंटेंसली आप उनको फील करते हैं, उतना ही ये फिर पर्सन भी आपको फील करते हैं। जितनी सोच आपकी इनके लिए है, इतनी ही सोच आपके लिए भी इनकी है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों को मिलाना, क्योंकि ये यूनिवर्स ने खुद ये जोड़ा बनाया है। यूनिवर्स ने खुद आप दोनों को इस धरती पे एक दूसरे को मिलाने के लिए लाया है। इसीलिए पहले कभी आपको किसी और के बारे में ऐसे इंटेंस फीलिंग, ऐसी ट्रू लव फीलिंग्स नहीं आई जिसमें आप खुद खो रहे हो अपनी, मतलब कि आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, ख्याल रख रहे हो, आपकी बॉडी का आपको ख्याल नहीं है, किसी और चीज़ का ख्याल नहीं है, बस इन्हीं की यादों में खोए जा रहे हो। ये वाली जो फीलिंग्स है, ये सोल की फीलिंग्स है, ये आपके इमोशंस, आपके हार्ट की फीलिंग्स है, और ये फीलिंग्स बस ईश्वर ने ही आपको दी है पहले से। ये बस बॉडी आज चेंज हुई है, बॉडी आपकी चेंज हुई है इस धरती पे आके, ऐसा कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। तो ये इंटेंस फीलिंग है आपको भी उनके लिए और इनको भी आपके लिए, ठीक है। तो ये ट्रू लव है, जो म्यूचुअल लव है, जो एक दूसरे के लिए म्यूचुअली फील करते हैं। तो यहाँ पे एक परसेंट भी डाउट नहीं है कि आप जितना प्यार करते हो, क्या आपके पार्टनर भी उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। ये डाउट यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, अपने मन से ख़त्म कर दीजिए, ओके। कार्ड्स में आप ही के सामने निकाल रही हूँ, तो एनर्जी जो है वो आप ही के सामने निकली हुई है। तो इस पर विश्वास रखिए, फीलिंग्स पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपने, अगर ये पर्सन आप है जो सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आपकी अगर यही डेप्थ है, आपके अगर यही सोच है, आपके अगर यही फीलिंग्स है, तो आप विश्वास रखिए कि आपके पार्टनर की भी आपके लिए वही फीलिंग्स होंगी जो इस रीडिंग में निकल के आएगी, ठीक है। हे यूनिवर्स प्लीज, इनके पार्टनर के इनके लिए क्या फीलिंग्स है वो बताइए। जस्टिस, ओ माय गॉड, ये जस्टिस चाहते हैं। ये इन्होंने है ना आपको मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने ईश्वर से मांगा है आपको। आप फीलिंग्स कर रहे हो अभी, लेकिन ये पर्सन सालों साल, महीनों महीने, हो सकता है कि जब कभी भी इस पर्सन ने इस बॉडी, किसी भी बॉडी में जन्म लिया है, उन्होंने आपके लिए दुआएं की है, क्योंकि ये कनेक्शन सोल का कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। इस पर्सन ने हमेशा ईश्वर से यही मांगा है कि हर जन्म में मुझे मेरा ही पार्टनर मिले, जो मेरी सोल को क्रेव करता है, मेरी सोल जिसके लिए क्रेव करती है, मुझे वही पार्टनर चाहिए, मुझे वही पर्सन चाहिए। और इसलिए ये हमेशा आपको मांगती रहती है। ये देखिए, ये जो पड़ा है ना, यहाँ पे हमेशा इक्वल लव इन्होंने चाहा है आपके लिए, कि मैं जो फील करती हूँ या फिर करता हूँ, यूनिवर्स वही सेम लव मुझे अपनी लाइफ में, हर लाइफ में दीजिए। जस्टिस मांगा है इन्होंने, हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड रहे हैं, हमेशा यूनिवर्स से आपके लिए मांगा है कि यूनिवर्स उनको जब कभी भी प्यार दे तो इतना ही प्यार दे जितना ये आपके लिए प्यार फील करते हैं, उतना ही प्यार सामने वाला भी, मतलब सामने वाला कोई भी पर्सन नहीं, बस यही पर्सन चाहिए जो इनके लिए बना है, ठीक है। तो ये हमेशा मांगते रहते हैं आपसे, ये मैं एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ये बस इसी जन्म में नहीं मांगते हैं, ये हमेशा हर जन्म में मांग रहे हैं आपके लिए। और क्या फीलिंग्स हैं इनकी? बचपन से, जब से इन्होंने इस धरती पे कदम रखा है और जब से इनको प्यार क्या होता है, पिंक एनर्जी मुझे यहाँ पे भी महसूस हो रही है। प्यार क्या होता है, जब से इनको पता चला है ना, तब से इन्होंने ईश्वर से यही मांगा है कि मुझे
बस मेरा ट्रू लव चाहिए, पता नहीं वो कौन है, कैसा है, क्या है, बस मेरे लाइफ में उसी पर्सन को आप भेजिए जो जिससे मिलकर मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरी सोल एक खुशी महसूस करे। जो खुशी आप आज महसूस कर रहे हो ना मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो सॉन्ग सुन रहे हैं अपने पार्टनर की याद में, ये पार्टनर इस जन्म में बचपन से आपको ही चाह रहे हैं, बचपन से इस जन्म में। क्योंकि होता है कभी कभी है ना, कभी कभी क्या किसी के भी लाइफ में नहीं पता होता है कि हम क्या है, कौन है। हम अपनी सोल को नहीं जानते हैं ना, किस लिए इस धरती पे आए हैं, सोल पर्पस को नहीं जानते। लेकिन हमारी सोल को, हमारी आत्मा को क्या चाहिए, और हम कभी किसी के प्यार के बारे में हम जब बात करते हैं, या फिर प्यार के बारे में कुछ टॉपिक निकलता है, या फिर प्यार को हम जब महसूस करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें वो ट्रू सोल ही चाहिए होता है अपनी लाइफ में। नो मैटर वो कैसा दिखता है, नो मैटर वो कौन है, कैसा इंसान है, मतलब कि उसकी बॉडी फिजिक्स कैसे है, बॉडी फिजिक्स कैसे है ना। तो नो मैटर कि वो कौन से कास्ट का है, क्या है, बस वो सोल जो है ना, वो सोल क्रेविंग होती है, और वो सोल उसी सोल को ढूंढ रही होती है। वो सोल, ये वाली जो पर्सन है, ये आपकी सोल को हमेशा महसूस करते आए हैं, और ये हमेशा आपको महसूस करते हैं अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। और आप नहीं भी जानते हैं ना एक दूसरे को, तो आप जिनकी यादों में एक धुंधला से चेहरा भी आपके यादों में अभी है ना, कि ये पर्सन भी मुझे प्यार करता है कि नहीं, तो ये पर्सन आपको बचपन से प्यार करते हैं, इस जन्म के बचपन से, और हर जन्म में इन्होंने उनकी लाइफ में हमेशा आप ही को, इसी सोल को मांगा है जो सोल आपके बॉडी में है। पता नहीं कितने डेप्थ में मैं इन लोगों की फीलिंग्स समझा पा रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, बस मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ बस। और क्या है मेरे पास इनकी फीलिंग्स, ओ माय गॉड, क्यों है। जितना पेन आप फील कर रहे हो ना, रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, जो पर्सन सॉन्ग सुनते हैं, और जो पेन आप फील कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये पेन फील करते हैं। ये सडनली कभी है ना, इनके लाइफ में तो टॉवर मूवमेंट्स ही चलते हैं, मतलब कि वही प्यार, वही टॉवर्स, वही जितना पेन आप, मतलब कि मैं ना थोड़ा सा अगर लफ्ज़ों में बयान करूँ ना, तो मैं ये बता सकती हूँ कि आपका पेन इनके पेन के मुकाबले में बहुत कम है, ये समझ लीजिए। ये बहुत पेन महसूस करते हैं आपके लिए, कि क्यों पेन महसूस करते हैं, क्यों महसूस करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि कभी आप दोनों के बीच में बैलेंस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये जानते हैं कि आप ही उनके सोलमेट हो। ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब कि ये पर्सन जानते हैं आप ही उनके सोलमेट हो, लेकिन उनको बहुत इतना ज़्यादा पेन है ना, कि इनको ऐसा डर लगा रहता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी कि नहीं, ये रिश्ते में बैलेंस बनेगा कि नहीं, ये रिश्ते में हार्मनी आएगी कि नहीं, ये रिश्ते में दोनों भी या फिर दोनों की फैमिलीज़ इस रिश्ते को आगे बढ़ने देंगी कि नहीं। ये बैलेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी है। मतलब कि एक टेम्परेंस कार्ड क्या होता है, एक एंजेलिक कार्ड होता है। और एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स देना जानते हैं, एंजल्स हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं, एंजल्स हमेशा बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो गिव एंड टेक होगा कि नहीं, इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये रिश्ता बैलेंस होगा कि नहीं, इस रिश्ते में वो कंफर्टेबिलिटी, वो एक होता है ना कंपेटेबिलिटी, होगी कि नहीं। कंपेटेबिलिटी यहाँ पे है, सोल लेवल पे है, लेकिन फिजिकल लेवल पे, एक बॉडी लेवल पे, 3D लाइफ में ये सब चीज़ें होगी कि नहीं, इस ये वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की है।
और इसकी वजह से ये बहुत पेन में चले जाते हैं जब भी इन बातों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, मेरी आवाज़ से ही आपको ये दर्द महसूस होता होगा। और फिर ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हो, तो ये है ना, मतलब कि बहुत ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि क्या ही होगा आगे, और ये खुद को रोक लेते हैं, पता नहीं, क्योंकि इनको है ना आगे क्या होगा, 3D लाइफ में क्या होगा वो नहीं पता। और ये भी आपको महसूस करते हैं, ये भी इतना ही इंटेंस लेवल पे कनेक्शन महसूस करते हैं। और इसी के लिए है ना, ये प्यार जो फील करते हैं ना, इसी प्यार के सहारे ये भी जीना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि ये जो फीलिंग मेरे दिल में है, ये फीलिंग बस ऐसे ही रहे तो भी ठीक है, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। ये फीलिंग्स उनकी है, ये थॉट्स उनके हैं, और इसी की वजह से ये है ना खुद को ही मतलब कि ब्लॉक कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। चलो जाने दो। और क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर के, इनके लिए अभी हम इसके लिए दोनों की भी फीलिंग्स और कार्ड्स भी आपको दिख रहे हैं। बहुत ऐसे हैं कि बहुत ही ये कार्ड आना ही चाह रहा था। ये पार्टनर भी आपके लिए, आप जितना पेन महसूस करते हो ना इनसे मिलने के लिए, उतना ही पेन ये भी महसूस करते हैं आपसे मिलने के लिए। तो आप दोनों को मिलना चाहिए, मुझे ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और मैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए वो भी देखती हूँ। स्टार कार्ड है यहाँ पे, और गाइडेंस में मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो ख्वाब आपने बुने हैं वो ख्वाब आपको पूरे करने हैं। जो ख्वाब, जो थिंकिंग आपकी इस कनेक्शन के लिए है, वो थॉट्स आपके यूनिवर्स तक ऑलरेडी पहुँचे हैं, और यूनिवर्स ने भी ये मैनिफेस्ट किए हैं। इसीलिए ये जो स्टार दिखाई दे रहे हैं ना, इस स्टार्स को देख के आपने कभी ख्वाहिश की थी। आपके जो थॉट्स है ना वो स्टार बनकर ऊपर जा रहे हैं, और वही स्टार बनकर नीचे भी आप तक पहुंच रहे हैं। ये बैलेंस यूनिवर्स कर रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ये मैसेज मुझे आपके लिए, मैसेज देखिए, बर्ड है यहाँ पे, मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं ये, ठीक है। मैं अब एंजल कार्ड्स से आप दोनों के लिए मैसेज देख लेती हूँ। तो ये हमारे लव एंजल रोमांस कार्ड हैं, तो इन्हीं से हम ईश्वर का गाइडेंस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जीज, हे महादेव, अगर आपको इन्होंने बनाया, सॉरी, अगर इनको आपने बनाया है, आप इनको मिलाना चाह रहे हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे के लिए इतनी इंटेंस फीलिंग रखते हैं क्योंकि ये कनेक्शन आपने बनाया है, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इन दोनों को क्या करना चाहिए। बहुत कार्ड्स निकल के आ रही हैं, लेकिन मैं ऐसे चूज़ नहीं करूँगी, इस वे में चूज़ करूँगी। एंगेजमेंट, आपको एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए। देखिए, एंगेजमेंट रिंग कब देते हैं, जब इनको पसंद है, ये रिश्ता आपको भी पसंद है, इनको भी पसंद है, तो आप दोनों इन फ्यूचर में एंगेज हो सकते हो एक दूसरे के साथ में। और ये रिश्ता हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में तब्दील हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप डाउट मत रखिए इस रिश्ते के लिए, और आप दोनों एक दूसरे के साथ में बनने के लिए अब तैयार हो, क्योंकि ये फीलिंग्स दोनों की तरफ से आनी ज़रूरी थी, और अब ये फीलिंग्स दोनों की तरफ है, आग दोनों भी तरफ बराबर लगी हुई है। ओके, और क्या है, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स।
तो आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, जो आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इनको एक ट्रू फ्रेंड भी मानते हो ना, मुझे दो मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। या तो आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनसे आप बहुत जुड़े हो, जिनके साथ में आपका एक फ्रेंडशिप वाला भी बॉन्ड है, जिसको वो आपको कभी जज नहीं करते हैं, ऐसे वाले वो फ्रेंड आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो आपको जज नहीं करते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इनसे हेल्प ले सकते हो, या फिर यही पर्सन है जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। खुद की ही हेल्प खुद ही कर सकते हैं। ओके, मतलब कि ये अगर आपके फ्रेंड है तो ये आपको समझ जाएंगे, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। देखिए, आपके लाइफ में कुछ ऐसे पीपल हैं जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता आपका एक रेड फ्लैग को इंडिकेट, मतलब हो सकता है कि आपके रिश्ते में रेड फ्लैग आ सकता है किसी चीज़ की वजह से। होता है ना कि रेड फ्लैग कब दिखता है, जब आपको इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे कुछ पर्सन है, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ रुकावटें हैं, इन फ्लैग्स को भी आपको देखना है, जो कि आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके लाइफ में रोड़े बन सकते हैं, आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। ऐसे कांटों को, इन फ्लैग्स को आपको हटाने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि ऐसे वाली चीज़ें भी कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको इन पर्सन की तरफ या तो नहीं जाने देंगी, या फिर कुछ तो सिचुएशन है ऐसी। लेकिन रेड फ्लैग्स मुझे कुछ तो दिखाई दे रहे हैं जो आपके इन पर्सन की तरफ जाने के लिए, या फिर आपको अपनी लाइफ में खुश नहीं रहने देने के लिए। होता है ना कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपके दुश्मन हैं, वो यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो आपको इन पर्सन की तरफ नहीं जाने दे रही है। तो इनको आपको नज़रअंदाज करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, दुश्मनों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। बस इन लोगों को, इन रेड फ्लैग्स को, इन प्रॉब्लम्स को आपको हटाना है, ठीक है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। हनीमून, ये रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप दोनों भी एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से जानो, समझो, अपनी फीलिंग्स उनको बताओ। क्योंकि मुझे ये जो सिनेरियो है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से वो क्वेश्चंस के आंसर भी तो मिलने चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ट्रिप या फिर एक दूसरे के लिए वक्त यहाँ पे देने की ज़रूरत है। ये मुझे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है आपके रिश्ते के लिए। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग, द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपको ये बोला जा रहा है, जो आपकी सोल बोल रही है, ऐसे स्टेप्स आप लीजिए, फॉलो कीजिए इन स्टेप्स को। क्योंकि आप एफर्ट करेंगे तो तभी जाके आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन बना पाएंगे। बस यहीं पे बैठे रहकर किसी की यादों में रहना, किसी के लिए ख्वाब बुनना, और बस उनकी सोल से ही सवाल पूछोगे तो सोल तो आपको जवाब देगी। लेकिन 3D लाइफ में भी तो आपको मिलना है, तो आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये आपको मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स। और क्या मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स। रिकन्सिलिएशन,
समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, और ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपका सोलमेट है, ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, और ये रिकंसिलिएशन हो रहा है। ये बस इसी लाइफ में रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है, ये पास्ट लाइफ में भी आप हमेशा मिलते रहे हो। ये इसीलिए आप अभी सोल से बात कर रहे हो, आप अभी आपके पर्सन के बॉडी से नहीं बात करते हो, उनके सोल से, उनकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो। इनके मन में क्या है, इनके इमोशंस कैसे हैं आपके लिए, इनकी सोल क्या कहती है, जो आपकी सोल इनके लिए फील करती है, उनकी भी सोल आपके लिए फील करती है, कहते हैं यस फील करती है। ये रिकंसिलिएशन, ये जन्मों जन्मों का नाता है आपका, ठीक है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रू लव फील कर रहा है ना अपने पार्टनर के लिए, तो ये इनके लिए है। तो ये आपका रिकंसिलिएशन होगा ही होगा, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। और मैसेज एक लेना है, बस बताइए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। और यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है ना, आप यहाँ पे ये जो सॉरो लेकर बैठे हो, ये जो पास्ट की एनर्जी लेकर बैठे हो, आपको डर है कि ऐसा वाला लॉस आपका फिर से ना हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए। और यहाँ से आपने सीख ली है, ऑलरेडी आपने सीखा है कि वो पर्सन कैसा था, वो पर्सन की जो क्वालिटीज़ थी, वो क्वालिटीज़ मतलब कि अच्छी वाली क्वालिटीज़ नहीं थी इन पर्सन की। ये पर्सन जो जैसे थे ना, जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है पास्ट में, तो वो पर्सन की जो वाइब्रेशंस थी बहुत लोअर वाइब्रेशंस थी, जो आपके दिल तक कभी पहुंची ही नहीं है। तो इनको भूल जाइए, इनको है ना रिलीज कीजिए। एज यू रिलीज, पढ़िए यहाँ पे, एज यू रिलीज द एंड हील द पास्ट। तो आपको अपने पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। इस पास्ट से आप बाहर निकलिए, इस पास्ट को जाने दीजिए, और खुद को आप फॉरगिव कीजिए, उस पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए। वो निकल गया है आपकी लाइफ से, वो पर्सन अभी आने वाला नहीं है, और ऐसा भी पर्सन नहीं आने वाला, क्योंकि अभी जो आपकी लाइफ में आने वाला पर्सन है, जो आ रहा है, जिसको आप फील कर रहे हो, वो एक अलग लेवल की फीलिंग है, ये एक अलग लेवल की वाइब्रेशंस है, जो आपके सीधे दिल तक नहीं, ये आपकी आत्मा तक पहुंच रही है, ठीक है। तो उनकी यादों में मत रहिए, उनको भूल जाइए, उनको फॉरगिव कीजिए, उनको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज कीजिए, हील कीजिए अपनी हार्ट को, हील कीजिए अपनी थॉट्स को, और एक्सपीरियंस कीजिए अपने प्रेजेंट मोमेंट के लव को। कितना सही मैसेज, कितने सही कार्ड्स आ रहे हैं। और ये जो फीलिंग है ना, मैं भी फील कर पा रही हूँ आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, इतनी इंटेंस, इतनी डेप्थ है इस फीलिंग्स की, कि मानो एक सोलमेट, एक ट्रू ट्विन फ्लेम ही इसको फील कर सकता है। जो बॉडी में जीने वाले पर्सन है, जिनका प्यार सिर्फ बॉडी लेवल तक होता है, वो इस लेवल की फीलिंग्स जो है ना नहीं फील कर सकते, ठीक है। और आपके जो पहले वाले पर्सन थे, वो सिर्फ लोअर वाइब्रेशन वाले पर्सन थे, बॉडी लेवल को मीन्स सिर्फ बॉडी को देखने वाले, 3D लेवल के चीज़ों को देखने वाले पर्सन थे। जो पर्सन पैसा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये वो इन चीज़ों को देखने वाले थे, उनकी नज़र जो थी बस 3D लेवल पर ही थी। इसीलिए उन्होंने आपको पेन दिया, क्योंकि वो वाली फीलिंग आपको उन पास्ट वाले पर्सन में कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपकी जो सोल की जो क्रेविंग थी, वो आपकी सोल वो पर्सन में ये वाली बातें देख ही नहीं पा रही थी, इसलिए आपकी वाइब्रेशन उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, आपके पास्ट पर्सन तक। और आपके पास्ट के जो पर्सन थे, उनकी लोअर वाइब्रेशंस के वजह से वो आपके दिल तक कभी पहुंचे ही नहीं। वो ऊपर ऊपर की बातें जो इस ज़माने की, पैसों की, शोहरत की, इज्जत की, किस तरीके से अपनी बॉडी को सजाए, बस यही वाली उनकी चीज़ें थी, जिसकी वजह से वो पर्सन कभी आपके दिल तक पहुँचे ही नहीं। तो आपकी सोल तक पहुँचने का
तो आप छोड़ ही दीजिए। इसकी वजह से आपको पास्ट में, और आपकी सोल जो चाह रही थी ना, जो ट्रू लव चाह रही थी, वो आपको वहाँ पे नहीं मिला, इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। तो इस की वजह से आप उस पर्सन को भूल जाइए, उनकी पेन को भूल जाइए, अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने सोल को हील कीजिए। आपकी सोल ऑलरेडी हील्ड है, बस आपको अपने दिमाग को हील करने की ज़रूरत है, आपके थॉट्स को हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप ये रिग्रेट महसूस कर रहे हो, फियर, एंग्जाइटी है, आइसोलेशन की एनर्जी में हो, निगेटिव एटीट्यूड है आपका, रात को सो नहीं पा रहे हो, आपके थॉट्स की वजह से सो नहीं पा रहे हो। इसको अगर हील करोगे ना, तो ये पेन से आप बाहर निकलोगे, और जो आपके डिज़ायर्स है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रही है, उस तक आप पहुंचोगे, और आपका जन्मों जन्मों का जो रिकंसलेशन हो रहा है, वो इस जन्म में भी हो सकता है। इतने मैसेज मुझे मिल रहे हैं ना, और मुझे रुकने का नाम नहीं हो रहा है कि मैं और कितना आपको समझाऊं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर भी मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करती हूँ इस रीडिंग को। जितना कुछ मैं आपको डेप्थ में समझा सकती हूँ, उतना मैंने आपको समझा दिया है। प्लीज़ रीडिंग को आप है ना, रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर ये मैच हो रही है आपके साथ में, ये वाली रीडिंग, ये वाली एनर्जी आपके साथ में मैच हो रही है तो भी ठीक है, या फिर ये वाली भी मैच हो रही है तो भी ठीक है। अगर ये वाली मैच हो रही है तो आप समझिए कि आपके पर्सन आपके लिए ये वाली फीलिंग्स रखते हैं, और अगर ये वाली मैच हो रही है तो ये समझिए कि आपके पर्सन आपके लिए ये वाली फीलिंग्स रखते हैं। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, इतना इत्तू सा भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि दिल से आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, क्योंकि ये रिकंसिलेशन जन्मों जन्मों का है, ये यूनिवर्स कराना ही चाहते हैं, और यूनिवर्स कराएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, जो आपको बोला गया है उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए, रिश्ते को बनाने के लिए हीलिंग चाहिए, मतलब कि थर्ड पार्टी है, कॉर्ड कनेक्शन है, उसको भी हम कॉर्ड कट कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग क्या होती है, जो कि जैसे कि ये पास्ट वाले पर्सन है आपके, ठीक है, तो इनके कॉर्ड्स अगर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी लाइफ, किसी भी जन्म के हो, या फिर आपने उनका पेन ग्रजेस मन में रखे हुए हैं, तो वो कॉर्ड्स कट हो जाएंगे, जिससे कि आप रिलीफ करोगे अपनी बॉडी में, अपने हार्ट में रिलीफ आपको महसूस होगा, और तब जाके आप अपनी सोल की आवाज़ सुन सकोगे और उसकी तरफ आगे बढ़ सकोगे, अपने फ्यूचर लाइफ की तरफ। ठीक है, सोल जो हीलिंग्स होती हैं, रिलेशनशिप हीलिंग्स, ये वहीं पे होती हैं जहाँ पे जिन जोड़ों को ईश्वर ने बनाया हुआ होता है, उन्हीं के बीच में ये रिलेशनशिप हीलिंग्स बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं। और किसी को अगर किसी भी टाइप के मतलब कि आपके फाइनेंसिस के प्रॉब्लम्स है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप के दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के लिए ब्लैक मैजिक अगर है तो वो भी रिमूव हो सकता है हीलिंग से, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बहुत खुशी से, बहुत प्यार से, बहुत प्रोटेक्ट होके आप आगे बढ़ोगे। तो इसके लिए आप मुझे कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, और किसी को अगर किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, जो कि एक कलेक्टिव्स में रीडिंग होगी, तो उस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।